अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम में दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेरे नन्हे शाहीन नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्ग, स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे बड़े भाई हरदोई जिला मुख्य महासचिव जनाब तारिक मलिक मोनी साहब, फरखाबाद जिला महासचिव जनाब बैंक यादव साहब और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पर्दा नसीब मेरी इज्जतदार माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने कीमती वक्त दिया और अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं और अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। थोड़ी ही देर में, कुछ ही लम्हों में शेर उत्तर प्रदेश जनाब सदर मोहतरम हाजी शौकत अली साहब मुंबई से तशरीफ लाए। हमारे पूर्व एमएलए राष्ट्रीय प्रवक्ता बारिश पठान साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए। हमारे पूर्व मेयर जनाब माजिद हुसैन साहब कुछ ही लम्हों में आप लोगों के सामने खिताब करेंगे। तो जितने भी लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं वो बराए मेहरबानी प्रोग्राम की जगह पर तशरीफ ले आए, क्योंकि आप लोगों की मौजूदगी ही हमारा इत्तेहाद होगा, हमारा इत्तेहाद का सबूत होगा। जज्बे शौक़ शहादत का क्या कीजिए, जज्बे शौक़ शहादत का क्या कीजिए, अब तो हाथों में हमने भी सर ले लिया। कत्ल होने से आखिर कब तक डरें, कत्ल होने से आखिर कब तक डरें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। मेरे अजीज साथियों, मेरे बुजुर्गों, आप सबको मालूम है आज का प्रोग्राम एक सियासी प्रोग्राम है। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज का प्रोग्राम हमारा भोजपुर विधानसभा 195 से हमारे प्रत्याशी तालिब हुसैन सिद्दीकी साहब के समर्थन में प्रोग्राम है, जिसको खिताब करने के लिए आज हम सब जमा हुए हैं। मेरे भाइयों, आज तक हमने जितनी भी सेकुलर पार्टियों को वोट दिया है, सब ने हमें नकारा है, सब ने हमारा इस्तेमाल किया है, सब ने हमें धोखा दिया है। इसी फिक्र को लेकर हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फिक्र हुई। वो हैदराबाद से चलकर कभी बिहार को जाते हैं, कभी बंगाल को जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश को आते हैं, कभी महाराष्ट्र को जाते हैं, कभी झारखंड को जाते हैं। वो अपने निजी फायदे के लिए नहीं जाते, उनको अपना फायदा नहीं चाहिए है, उनको शोषित वंचितों की आवाज उठाना है, उनको दबे कुचलों की आवाज उठाना है, उनको हमारा दर्द दिखाई दे रहा है तो हमारे दर्द को खत्म करने के लिए आए हुए हैं। आज तक हम जितने पार्टियों को वोट देते आए हैं, उन्होंने क्या किया है हमारे साथ? वो सिर्फ आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। और हम लोगों को भी देखिए, हम सिर्फ वोट देते हैं, उनसे भी मांगे नहीं करते हैं। उनको वोट दिया, वो जीत कर चले गए। हम वोट देते हैं कि भाई नेताजी बन रहे हैं, ये हमारी नालियां बनवा देंगे। हम तो थोड़ी थोड़ी नालियों में वोट दे देते हैं, हम तो गलियों खरंजे में वोट दे देते हैं, हम तो मस्जिदों में लोटों में वोट दे देते हैं। हम उनसे मांग नहीं करते कि हमें शिक्षा के लिए हमें वोट देने में शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तबका अगर कोई बेरोजगार है, सबसे ज्यादा अशिक्षित है, तो वो कोई नहीं, मुस्लिम अकलियत है। हमारा मुस्लिम समाज है शिक्षा के स्तर में सबसे नीचे गिरा हुआ, क्योंकि हमने उनसे कभी मांगा ही नहीं कि हमारे लिए स्कूल कॉलेज बनवाओ, हमारे लिए मेडिकल कॉलेज बनवाओ, हमारे लिए यहाँ गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवाओ। हमने तो मांगा है कि नेताजी बन जाएंगे, हमारे थाने में बाइक छुड़वा देंगे जाके, हमारी बाइक पकड़ के फोन कर देंगे, नेताजी बाइक पकड़ के छुड़वा दीजिए। नहीं मेरे भाइयों, हमें अब बाइक नहीं छुड़वाना है, हमें गलियां खरिंजा नहीं बनवाना है। हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, हम गलियां और खरिंजा खुद बिछवा लेंगे, हम मस्जिदों में लोटे खुद लगवा देंगे। अगर कोई नेता आता है, हमें बात उससे करना है भाई, तो अगर जीत के जाएगा तो हमें शिक्षा कितनी देगा, हमारे लिए स्कूल कॉलेज कितने बनवाएगा, हमारे लिए हॉस्पिटल कितने खुलवाएगा गरीबों के लिए। हमें ये नहीं देखना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है।
कोई भी नेता आएगा। इसी फिल्म में लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से चल के आए हैं, जिनके छोटे भाई जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हर साल 12,000 बच्चों को फ्री तालीम देते हैं। है कोई ऐसे नेता या ऐसा एमएलए है कोई फ्री तालीम देता हो, फ्री शिक्षा देता हो और उन बच्चों को गरीबों को खाना भी देते हैं उसी स्कूल से, ड्रेसेस भी मिलती हैं? बताएं उत्तर प्रदेश में ऐसे कोई स्कूल का नाम, ऐसे कोई कॉलेज का नाम? आपको लेके चलता हूँ हैदराबाद, आप चलिए वहाँ 30 रुपए में 3 महीने इलाज होता है। बताइए उत्तर प्रदेश में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा हो तो जिसमें 30 रुपए में 3 महीने इलाज होता हो? ये सब क्या है? 100 से 100 वंचितों की आवाज है ये गरीबों का मुस्तकबिल की आवाज है, गरीबों का दर्द है। मेरे कायद बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दिल में जो उसकी आवाज उठाने के लिए यहाँ तक आए हैं, उन्हें ये फिक्र नहीं कि मैं लीडर बन जाऊं। वो लीडर बनने नहीं आए हैं, वो यहाँ हम लोगों को लीडर बनाने आए हैं। वो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडरशिप खड़ी करने आए हैं। वो हमारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, दिन रात लड़ते हैं। क्या उनके घर में उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या उनको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है? उनको ही फिक्र है, लेकिन उनको हमारी फिक्र ज्यादा है कि किसी तरह उत्तर प्रदेश के गरीब दबे कुचले बच्चों का मुस्तकबिल खबर जाए। और हमें क्या, हम तो वोट दे देंगे 500 रुपए में, 100-200 रुपए में वोट दे देंगे, हमारे बच्चों की फिक्र नहीं है। मेरे बुजुर्गों जरा गौर से सुनना, आपकी जिंदगी तो गुजर गई, इसकी जिंदगी कितनी और कोई पता नहीं है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कब सोचेंगे आप? आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी पैदा होंगी अगर हम नहीं बोलेंगे। आज गूंगा और बहरा होना ये नहीं कि आवाज ही निकालेंगे, अशिक्षित होना भी एक गूंगा और बहरा होना है। जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम क्या बोलेंगे? हमें मालूम ही नहीं है। नेता लोग आएंगे, बताएंगे ऐसा करना है, उधर चले जाएंगे। हम उनके दरी बिछाएंगे, झंडे उठाएंगे, हम गाड़ियों के पीछे पीछे भागेंगे। आप बताएं हमें, कोई हॉस्पिटल का नाम बताएं, किसी अस्पताल का नाम बताएं, किसी स्कूल कॉलेज का नाम बताएं। नहीं है मेरे भाई उत्तर प्रदेश में। वादा करता हूँ अगर फर्रुखाबाद से हमारे एमएलए जैसे लेके जाएंगे तो आपकी आवाज उठाएंगे। आपकी आवाज ऐसे ही नहीं उठाएंगे, मीडिया आएगी, गांव मोहल्ले गलियों तक की आवाज उठाएंगे। अगर आप पे अत्याचार होगा तो मस्जिद आपके साथ खड़ी है। कोई नेता ऐसा जो यहाँ पे कितनी साल सपा की सरकार रही है, कितनी बार सपा के एमएलए रहे हैं? बताइए भोजपुर ने क्या दिया है, मुझे बताएं। भोजपुर वालों कुछ आपको दिया है? क्या मिला है? नालियां बन गई, रोड बन गए, इससे क्या मिला? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सुधरेंगे रोडों से, गलियों से मुस्तकबिल संभलेंगे हमारे बच्चों के? हमारे बच्चों के मुस्तकबिल संभलेंगे तो सिर्फ स्कूल कॉलेज से संभलेंगे। और जब मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ गरीबी की वजह से, इलाज ना कराने की वजह से कितने गरीब मरते हैं। अगर हॉस्पिटल होता है यहाँ पे तो वो गरीब मरते नहीं। एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो नेता की बदनामी होगी, उनकी बदनामी नहीं होगी, एक लीडरशिप की बदनामी होगी। जब मैंने पहली मरतबा MIM ज्वाइन किया, क्योंकि मैं कांग्रेसी हमेशा रहा हूँ, मेरा गांव पूरा कांग्रेसी रहा है, तो उनको पता चला कि इस गांव के लोग MIM ज्वाइन कर लिए हैं। जब हम वहाँ प्रोग्राम में पहुंचे, उन्होंने पर्सनल मीटिंग रखी हुई थी स्टूडेंट्स की, मैं भी स्टूडेंट था उनके कंप्यूटर सेंटर में। तो उन्होंने हमसे सवाल किए कि आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा आप चाहते क्या हैं? हमने कहा हम जो चाहते हैं वो आप हमें दे देंगे? बोले बिल्कुल देंगे। तो हमने कहा आप हमें देंगे तो हम मांगने के लिए तैयार हैं। हमने कहा अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो हम बोलने के लिए भी तैयार हैं, आप देने के लिए तैयार हैं तो हम मांगने के लिए भी तैयार हैं। बोले बोलिए क्या मांगना है? मैं खड़ा हुआ, मैंने उनको सलाम किया और जितने लोग बैठे हुए थे मैंने उनसे कहा सबसे पहले आप हमें एक मेडिकल कॉलेज दीजिए फर्रुखाबाद में, जिससे हमारे गरीब बच्चे हैं हाई स्कूल इंटर करके आगे नहीं पहुंच पाते हैं, आप हमें एक मेडिकल कॉलेज दीजिए। दूसरा हमें एक डिग्री कॉलेज दीजिए। तीसरा मैंने कहा एक चीज और दे दीजिए, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, बहुत कम है। मैंने कहा एक चीज और दे दीजिए मुझे कि आप यहाँ एक हॉस्पिटल दे दीजिए। मैं जब भी कायमगंज जाता हूँ देखता हूँ भीड़ लगी है, कई लोग तो मर जाते हैं, डॉक्टर उनकी एंट्री लेते हैं, पैसे जमा करो तो होगी। कि चौथी चीज एक और चीज मांगूंगा
कि जिस तरह दारुसलाम में हर हफ्ते बिना परमिशन के सदर मोहतरम जनाब डायरेक्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ के आवाम से मिलते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं, सुनते हैं, हल करते हैं। आप हमें एक अथॉरिटी दे दीजिए कि हमें बिना किसी अथॉरिटी के आपसे मिलना है, आपसे मुलाकात हो जाए। तो उन महाशय का, उन महोदय का एक जवाब था, उन्होंने कहा जो आपको इतना सब कुछ दे दे उसको वोट दे देना। तो बताइए, हमने वोट आपको इतने सालों से इसलिए दिया था कि हम आपसे कुछ मांगे आप हमें ना दें, ये कहें कि जिसको जो आपको ये दे वोट उसको देना। हम ऐसी कांग्रेस को देंगे वोट जो कांग्रेस बाबरी मस्जिद का एक गुंबद नहीं बचा सकी, वो हमें क्या बचाएगी। कहते हैं समाजवादी को वोट दीजिए, जो समाजवादी मुजफ्फरनगर में माँ बहनों की इज्जत अजमत न बचा पाई, क्या वो हमें बचा पाएगी। जो बसपा नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब की लीडरशिप न बचा पाई, वो क्या हमें बचाएगी। अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, ये सेकुलर पार्टियां नंगा नाच देखती हैं, बैठे बैठे मुसलमानों की इज्जत अजमतों को लूटा जाता है। ये सेकुलरिज्म का नंगा नाच करती हैं, ढोंग रचाने वाली पार्टियां हमें क्या बचाएंगी। हम इनको वोट देंगे। आइए मजलिस की तरफ, इज्जत भी मिलेगी इंशाअल्लाह और हर काम भी होगा आप लोगों का। आप लोगों को हमारे नेताओं से ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये काम नहीं होगा। इंशाअल्लाह तालिब भाई जीतेंगे तो तालिब भाई आपके हर काम के लिए हर जगह खड़े मिलेंगे आपको, मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ।